आज के इस वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि इस वीडियो में वैसा प्रश्न देखेंगे जो 2022 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि जो प्रश्न इस वीडियो में सेट किया गया है वो प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा। 2 अंक और 5 अंक का प्रश्न सेट किया गया है। अगर इतना प्रश्न आपको आता है तो आपका रिजल्ट 99% अच्छा आएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मसा निकालें। ठीक है। 2 नंबर देखेंगे, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। 3 नंबर दिया है क्वेश्चन में, निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री। उसके बाद दिया है प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a इंटू में 2, -5 इंटू बंद तथा b इंटू -2, इंटू बंद से समदुरुस्त है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण निकालें 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को वर्गगुणन विधि से हल करें। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन की गणना करें। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करें कि tan A + tan B बटा cot A + cot B बराबर tan A इंटू tan B, जो कि इसको LHS और बराबर के इस साइड को RHS मानेंगे। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A इंटू में -3,0 B में इंटू में 5, इंटू बंद तथा C इंटू में -8,5 इंटू बंद है। इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 चित्त आने की प्रयोगिता ज्ञात करें। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रयोगिता ज्ञात करें। ठीक है। इसमें 2 सम संख्या प्रयोगिता ज्ञात करना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करें कि sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण युग्म x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 का ग्राफ खींचे और हल करें। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर देखेंगे, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करें कि वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति आवर अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते और यदि 10 किमी प्रति आवर धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा
धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए हैं जो परस्पर लंबवत हो। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक वाहन बिंदु P से त्रिज्या A तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1/√2 है एक, मतलब प्रकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें सभी। ठीक है, तो देखिए जो 1 है ये परिमेय संख्या है, √2 है जो मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए जिसका गुणनखंड अगर हो वर्गमूल निकलता है, ठीक है, वो परिमेय संख्या है और जो वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, उसका वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ √2 जो है ये इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px = x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो ठीक देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है C/A होता है। क्या होता है? C/A गुणनफल का। ठीक है, और योगफल का होता है -B/A, योगफल का -B/A होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए C के स्थान पे देखिए A के स्थान पे क्या है? 1 है। ठीक है, और B के स्थान पे 2 है और C के स्थान पर 3 है। तो C देखिए इसका जो A गुणनफल पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ 3 दिया है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 3। A के स्थान पे 1 दिया है तो 1, मतलब कि इसका राइट द आंसर हो जाएगा 3। तो इसमें देखेंगे कि 3 विकल्प में है तो A में है, तो A हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, 15,870 है एवं उनका मसद 23 है, तो उसका लसक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, उसके बाद इसका होता है जो संख्या दिया है उसका गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ दिया है 15,870। ठीक है, तो यहाँ देखिए मसा भी दिया है, क्या दिया है? 23 दिया है। क्या दिया है? 23 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 18,000 यहाँ 15,870 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 23 दिया है HCF एलसीएम निकालने के लिए ये वाला यहाँ भाग में आ जाएगा, तो यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जैसे कि कटेगा तो ये 69 बार में कटेगा। क्या कितना बार में? 69 बार में। ठीक है, और एक 0 बचता है तो यहाँ 0 बैठा देंगे, मतलब कि 690। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि a बराबर इतना दिया है 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 और b बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तब मसा मतलब कह रहा है। तो देखिए मसा का मतलब होता है कि जो सेम टू दोनों में अंक अगर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 बार है या यहाँ 3 बार है, तो 2 मतलब 2 बार मिलता है। ठीक है, दोनों में, क्योंकि ये में 3 बार नहीं है। ठीक है, तो जो कम होता है जो मिलता है दोनों में हो वही मसा होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 के पावर 2 दिया है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ 3 बार दिया है और यहाँ 2 बार दिया है, तो 2 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में नहीं मिलता है ना, 3 पावर में 2 दिया है या यहाँ 3 दिया है, तो 2 मानेंगे। ठीक है, तो 3 का 9। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ 4 बार है, यहाँ 1 बार, तो 1 बार मिल रहा है। ठीक है, दोनों में 1 बार मिल रहा है, तो यहाँ 5 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 चौका 36, 36 पाँचे क्या होता है? 180। ठीक है, 36 पाँचे 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 180। ठीक है, तो बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण निकाय x + 2y - 8 है बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 का है। मतलब कि देखिए इसका दिया है अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से सभी। तो देखिए a1/a2 ठीक है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है कि a1/a2 मतलब क्या दिया है? तो यहाँ x की जगह पे क्या दिया है? 1 दिया है, और यहाँ मतलब कि a1 है, ठीक है, और a2 है, b1 है और b2 है। ठीक है, और c1 है और c2 है। तो देखिए इधर इसको कर देंगे तो a भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बराबर किस साइड है ना, ये इसको कर देंगे तो यहाँ माइनस में a भी आ जाएगा, तो यहाँ c1 क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a1/a2 1 बटा जैसे कि 1/2 है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ देखिए b1 बट्टा b2 क्या है, b1 बट्टा b2 यहाँ दिया है 2 और बट्टा यहाँ दिया है 4 दिया है, 2 बट्टा 4 हो जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 बट्टा 2 ए भी आ रहा है। उसके बाद 8 दूनी 16, माइनस में है, माइनस माइनस दोनों में कट जाएगा, इधर बराबर की साइड कर देंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस माइनस कट के 8 दूनी 16, मतलब कि ये तीनों सेम 2 आ रहा है, ठीक है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, 1 बट्टा 2 आ रहा है, ठीक है, तीनों का। तो ये क्या होता है, अनंत हल होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 दिया है एवं गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद में पदों की संख्या क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए 3 पद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पे क्या नहीं दिया है ना, तो योगफल दिया है। इसका फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। तो यहाँ b के स्थान पे क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है, लेकिन फार्मूला में माइनस है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका अगर लिखते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद b के स्थान पे क्या -4 आ गया ना, माइनस में दिया है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 x दिया है, x दे देंगे। c के स्थान पे गुणनफल, इसका c बाई ए होता है, ठीक है। क्या होता है, c बाई ए होता है गुणनफल का। तो यहाँ देखिए a 1 बटा 1 मतलब 1 से 1 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मतलब कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण का बात कर रहा है कि कौन है, ठीक है। तो देखिए ए वाला है, बी, यहाँ 4 विकल्प दिया है, ए द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x जो है x का वैल्यू रूट में है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ए वाला बी हमारा, इधर इसको कर देते हैं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस, इसके पहले है तो प्लस एक्स प्लस, जैसे कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग देखिए योग कह रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी के ए बी सी, मतलब ए के स्थान पे 1 दिया है और बी के स्थान पे -6 दिया है, ठीक है, प्लस सी के स्थान पे क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो माइनस यहाँ बी का बात हो रहा है, तो यहाँ माइनस फार्मूला में है और यहाँ माइनस में है 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए वाला 6 लिख देंगे माइनस वाला, और ए फार्मूला वाला भी माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ए के स्थान पे क्या दिया है, 1 दिया है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि 6 बटा 1 हो जाएगा, 6 बटा 1, तो मतलब 6 हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्लस में है तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 4,-3 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए इसका दूरी का जो फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, रूट अंदर। तो देखिए एक्स के जो वैल्यू दिया है ए वाला मान लेंगे, आई इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका कर देंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस, क्योंकि फार्मूला में है, और ए इसका अगर डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 33 का 9, ये भी प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, रूट 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो इसमें देखेंगे तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में से कोई एक को तोड़ देंगे, तो यहाँ तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर इसको तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ लिख देंगे कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि साइन स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका कर देंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस, अगर 25 90 में से घटा देंगे, ठीक है, तो 65 हो जाएगा, ठीक है। तो 65 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा कॉस में आ जाएगा, ठीक है। कॉस मतलब कि 65 डिग्री मतलब इसमें आ जाएगा, थीटा की जगह पे दोनों सेम 2 आ गया ना। तो ये हमारा, अगर इसका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये सूत्र बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1, इसका अगर थीटा की जगह पे क्या है 65 है, यहाँ भी 65 है थीटा की जगह पे, तो ये हमारा 1 आ जाएगा आंसर। तो इसमें 1 देखेंगे प्लस में, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर देखेंगे, 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ वृत्त की परिधि कर रहा है, व्यास दिया है, तो व्यास को 2 भाग में बांटते हैं, तो मतलब कि 28 बटा क्या हो जाएगा, त्रिज्या निकालने के लिए, आर निकालने के लिए क्या होगा 2, मतलब कि 14 दूनी 28, मतलब आर इसका निकल के आ गया, त्रिज्या निकल के आ जाएगा 14, ठीक है। व्यास जब दिया है त्रिज्या मालूम करना है तो इसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 दूनी 28। उसके बाद देखिए यहाँ 14 जो इसका वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, 22/7
7, त्रिज्या जो निकल के आया है क्या आया है 14, तो यहाँ 14 रख देंगे, ठीक है, त्रिज्या निकल के 14 आया। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, तो 2 दूनी के 4, 22 चौक 88, मतलब कि 88 सेंटीमीटर। ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, tan थीटा गुने cot थीटा का मान है, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan थीटा और cot थीटा का, तो जैसे कि tan थीटा लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई दिया है, cot का फॉर्मूला होता है, इसको तोड़ेंगे तो 1/tan थीटा होता है, क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है, cot का। तो ये वाला ये तो फॉर्मूला पे है, ये तो इजी है, ठीक है। तो ये कट जाएगा tan से tan, 1/1 बचेगा, तो 1/1 बचेगा, ठीक है। तो 1 से 1 काट दीजिए 1, मतलब 1 इसका आंसर आ जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रीथ की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक ये वाला पॉइंट देखिए, इसका वीडियो बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर बताते हैं। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन किए हैं जो कि 100% परीक्षा में आएगा, जो अभी परीक्षा होने वाला है ना, ठीक है, इसमें भी आएगा, और मतलब फाइनल जो परीक्षा है उसमें भी आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, 100%। अगर नहीं देखे होंगे तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं आया ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ब्रीथ की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एक ब्रीथ बना लिया जो कि ए परिधि हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए वाला अगर एक पॉइंट का बात कर रहा है तो ये तो त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे मतलब लंबी जीवा का बात कर रहा है, देखिए ये बिंदु से जितना दूरी रहता है ना, जितना इस बिंदु से दूर रहता है तो सबसे छोटा जीवा होता है, ठीक है। और ये बिंदु से जितना नजदीक रहेगा वो बड़ा जीवा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद सबसे लंबी जीवा का बात करें ना, तो देखिए ए वाला बिंदु को जो प्रतिच्छेद करती है ना, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। और देखिए ये बिंदु को प्रतिच्छेद कर दी, दोनों ई मिल गया ना, तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। ये दोनों, इसी को हम व्यास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी जीवा है, और बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं तो व्यास बोलते हैं, ठीक है। जो कि 2 त्रिज्या होता है, 2 त्रिज्या को मिलाकर मतलब व्यास मतलब किया जाता है, व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु से देखेंगे कि जितना दूरी रहेगा ना इस साइड भी, तो ये भी मतलब उतना छोटा होगा, जितना दूरी रहेगा बिंदु से उतना छोटी जीवा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा यहाँ 4 विकल्प दिया है, तो इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, tan 35 डिग्री बट्टा cot 55 डिग्री, ठीक है, प्लस cot 78 डिग्री बट्टा cos 12 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तोड़ते हैं अगर, तो यहाँ देखिए इसको ऊपर वाले को तोड़ देते हैं या नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस, यहाँ 90 में से 35 को घटा दीजिए 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बट्टा क्या हो जाएगा cot 55 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया है, प्लस दे देंगे, इसको भी तोड़ देंगे, या तो इसको तोड़िए या इसको तोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए cot 78 डिग्री, नीचे वाले को तोड़ देते हैं, cot 78 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा cot 90 में से 12 घटा दीजिए, 90 में से 12 घटा देंगे 78 डिग्री हो जाएगा, क्या होगा 78 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको अगर इसका फार्मूला पे ले चलते हैं तो एक cot हो जाएगा, क्या होगा tan का इसका फार्मूला होता है cot, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह 55 दिया है तो 55 दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा cot 55 डिग्री, ठीक है, बट्टा यहाँ भी cot 55 डिग्री, बट्टा में भी हो जाएगा cot 55 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया है, यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे तो cot 78 डिग्री बट्टा यहाँ भी हो जाएगा cot 78 डिग्री, ठीक है, cot 78 डिग्री। tan में दिया है, देख लीजिए tan में दिया है ना, तो इसको cot में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ tan लिख देंगे, इसको इसका फार्मूला कर देंगे तो ये cot में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए tan से cot से cot कट गया, ये भी cot से cot कट गया, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्या होगा 2, तो इसमें देखेंगे विकल्प में कि 2 कहाँ है, तो सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, sin a बराबर a बटा b, तो cos a का मान। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, लंब दिया है, इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ लंब अकर्ण दिया है, आधार का बात, आधार मालूम करना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कर्ण के स्थान पे क्या दिया है, तो b दिया है, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लंब के स्थान पे क्या दिया a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो आधार मालूम चल गया। तो कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है तो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ देखिए आधार क्या दिया है, तो रूट अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और कर्ण क्या दिया है, तो b दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि रूट अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b, ठीक है। तो ये b हमारा देखेंगे कि राइट आंसर हो जाएगा b, ठीक है।
उसके बाद 16 नंबर साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 मतलब कि ये क्या है, लंब दिया है ऊपर में और यहाँ कर्ण हर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ कॉट का वैल्यू मतलब कि आधार हमको यहाँ लंब कर्ण दिया है तो आधार को मालूम करना है, तो यही वाला फॉर्मूला अपना देंगे। ठीक है, तो ये वाला अपनाएंगे तो यहाँ देखिए कर्ण क्या दिया है, 2 दिया है, कर्ण 2 दिया है, 2 का स्क्वायर, यहाँ लंब दिया है 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी का 4 और 4 में से 1 कवर करेंगे 1, मतलब कि यहाँ निकल के आ जाएगा 3, √3 आ जाएगा। ठीक है, आधार निकल के आ गया, क्या निकल के आया, आधार। ठीक है, आधार हमको मालूम करना था। तो अब देखिए कॉट का कर रहे हैं, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कि आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार √3 दिया है। ठीक है, और उसके बाद लंब कितना दिया है, तो लंब 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ √3 लिख लेंगे और उसके बाद लंब 1 दिया है। ठीक है, देखिए 1 दिया है, तो यहाँ क्या इसका आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, तो √3 देखेंगे विकल्प में, तो बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान, मतलब कि थीटा का वैल्यू बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि √3 जो दिया है ना, तो इसको भाग में लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग में। तो यहाँ देखिए tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनखंड 2 बार कर देंगे, इसका गुणनफल 2 बार कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। ठीक है, बटा √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कट गया तो एक √3 बचता है। तो देखिए थीटा √3 मतलब किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का मान होता है। क्या होता है, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा, ये कितना का वैल्यू है, तो यहाँ देखिए इसमें tan दिया है, tan 2 थीटा, यहाँ tan थीटा का देखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो tan से tan कट गया, क्या बचता है 2 tan थीटा, तो ये देखिए 2 से 2 काट देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थीटा बराबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सेक इंटू में 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है कि सेक का होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बी में देखेंगे कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 19 नंबर देखेंगे कि ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है। तो देखिए माध्य का मतलब होता है कि जो दिया है संख्या इसको योग मतलब जोड़ना है, तो a + b और जो संख्या जितना संख्या है ना उससे भाग दे देंगे, उतना लिख के 1 2 तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, a + b, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर देखेंगे 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3। ठीक है, का बहुलक क्या है, मतलब कि देखिए बहुलक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो सबसे अधिक संख्या हो इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक संख्या देखेंगे तो क्या है, तो 3 है, तो 1 2 3 4 दिया है, तो इसमें 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो संख्या सबसे अधिक दिया है गिनती करेंगे इसमें। ठीक है, तो जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें सबसे अधिक संख्या है। ठीक है, तो यही हमारा सबसे अधिक बहुलक क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 दिया है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा होती है जो यहाँ जो बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जितना बिंदु से देखिए अगर यहाँ से जितने, जैसे कि यहाँ दोनों साइड हम जैसे कि जीवा खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बिंदु से जितना दूर मतलब रहेगा वो सबसे छोटा होता है और जितना नज़दीक रहेगा वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो व्यास होता है, क्या होता है, व्यास, जो कि यहाँ से जो ए बिंदु को कट करता है इसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यास। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 4 विकल्प यहाँ भी दिया है, 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो बात करता है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये तो आधा वृत्त हो गया। ठीक है, तो इस पे जैसे कि लंब अगर डालते हैं, ठीक है, तो कितना डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर सीधा कहीं व्यास पे अगर ऐसे डालते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ एक भी नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक भी नहीं होगा, क्या होगा, एक भी नहीं।
ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 4 विकल्प दिया है। ठीक है, स्पर्श बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इस पे स्पर्श बिंदु होगा, क्या होगा, स्पर्श बिंदु। ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मतलब कि यहाँ कहता है कि ए में दिया है के समांतर होती है, पर लंब होती है, के संपाती होती है, को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो पर लंब होती है, क्या होती है, पर लंब होती है। ठीक है, बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। ठीक है, तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज का, जैसे कि चक्रीय का मतलब कि जैसे कि यहाँ वृत्त दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए एक वृत्त मान लेते हैं, यहाँ 4 बिंदु। ठीक है, अगर 4 बिंदु यहाँ कर देते हैं, खींच देते हैं, तो ये अगर चारों मिलाएंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो जो वृत्त के अंदर होता है उसी को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आमने सामने की भुजा हो, मतलब कि कोण होता है, ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ 100, यहाँ मान लीजिए इसका कोई पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी और डी, ये दोनों का योग जो होता है, आमने सामने का योग जो होता है, ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ सी में देखेंगे तो सी हमारा एक है 180 डिग्री, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त की बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, बराबर नहीं होती है, आधी होती है, 1/3 भाग होती है। ठीक है, तो इसमें बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ वृत्त जो दिया है उसमें अभयनिष्ठ मतलब स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, तो इसमें कितना होता है। ठीक है, तो इसमें होगा 2, क्या होता है, 2, बी हमारा राइट द आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। जैसे कि वृत्त जो दिया है, मान लीजिए एक वृत्त हम ऐसे यहाँ पार लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो केंद्र होता है, ठीक है, तो ये कितना डिग्री का कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस पे देखिए अगर ये टोटल वृत्त का अगर बात करते हैं तो कितना डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, बी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या का बात करता है, तो इसको अगर हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 2 सेंटीमीटर, ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द ही इसका प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ए से केंद्र की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि बाह बिंदु का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए पर स्पर्श रेखा जैसे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, जैसे कि ये 3 मीटर की त्रिज्या वृत्त है। ठीक है, उस पर कह रहा है कि लंबाई, जैसे कि यहाँ मान लीजिए, देखिए अगर ज़्यादा एथी करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में इसका आंसर बता देते हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाह्यतम स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि 2 वृत्त दिया है। ठीक है, तो उस पर स्पर्श कितनी रेखाएं होगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा होगी, ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, समचतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर तथा उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या में अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है,
1:1, 1:2, 2:1, 1:3, तो 1:2 होगा, बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेमी और 4 सेमी है, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, 3 सेमी, 6 सेमी, ठीक है, 14 सेमी, 17 सेमी, तो 6 सेमी बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, 6 सेमी। इसको हल करेंगे तो आएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो कि एक नियत बिंदु से चर दूरी पर होते हैं, अचर दूरी पर होती है, किसी दूरी पर नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो अचर दूरी पर होती है। ठीक है, बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, अचर दूरी पर होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए दो वृत्त दिया, यहाँ किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, इनमें से कोई नहीं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक ही तल में एक वृत्त को बिना स्पर्श या प्रतिच्छेद किए गुजरने वाली रेखा वृत्त की कौन सी रेखा कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, इनमें से कोई नहीं, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पर ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। किसी बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या है। जैसे कि एक वृत्त यहाँ, जैसे कि हम ऐसे वृत्त बना लेंगे, ठीक है, जो कि एक केंद्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ जो कि ये होता है त्रिज्या, ठीक है, ये क्या होगा? त्रिज्या होगा। उसके बाद यहाँ देखिए स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, जो कि एक बिंदु होता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देखिए यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, जैसे कि ये 24 सेमी है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेमी है। ठीक है, यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेमी है, जैसे कि इसको हम O मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको O मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या P, जो कि O से P, ठीक है, उसके बाद यहाँ OP, यहाँ Q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? Q मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि P से केंद्र O की दूरी 25 सेमी है, मतलब इसकी दूरी जो है ये क्या है? 25 सेमी है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, त्रिज्या ए वाला पॉइंट होता है त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमको बताना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि ओ क्यू बराबर होता है, ठीक है, OP² माइनस PQ। ठीक है, ए रूट अंदर होता है, इधर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको अगर इधर स्क्वायर को इधर इस साइड करेंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ OP क्या दिया है? 25 सेमी दिया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे PQ क्या दिया है? 24 दिया है, तो 24 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 25 625 हो जाएगा। ठीक है, 625, इसका हो जाएगा 576, 24 का होता है 576। ठीक है, उसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए अगर घटाते हैं तो 9 और उसके बाद 11 11 4, मतलब कि 4 49 बचेगा। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 सेमी होगा। ठीक है, तो डी में देखेंगे कि 7 सेमी दिया है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है, मतलब स्पर्श रेखा। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए क्या दिया है यहाँ पे? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या दिया है, जो कि यहाँ पे देखिए एक बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ एक वृत्त बना दिए। ठीक है, तो यहाँ केंद्र जो कि त्रिज्या दिया है यहाँ पे 6 सेमी, क्या दिया है? 6 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित है। कितना है? जो केंद्र है यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए वाला पॉइंट ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या 6 सेमी दिया है। उसके बाद यहाँ से जो केंद्र है, केंद्र ए है O, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दिया है? 8 सेमी दिया है, 8 सेमी दिया है। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये क्या है, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि PQ हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, जैसे कि यहाँ PQ बराबर लिख लेंगे, PQ बराबर OP स्क्वायर माइनस OQ, ठीक है, OQ स्क्वायर, ठीक है। ए रूट में कर लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इधर अगर करेंगे तो ए रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OP क्या दिया है, OP देखेंगे तो 8 दिया है, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है, OQ दिया है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 88 64, अच्छा एक 36, 64 में से 36 को घटा देंगे तो 28 बचेगा, क्या बचेगा, 28 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 28 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 4 7 28 होता है, ठीक है। तो देखिए 7 तो अलग हो गया, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 का नहीं होगा तो 7 रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा निकल के आ गया 2√7, क्या निकल के आ गया, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तो 2√7 सेमी, सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त के वाह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो वृत्त खींचा होता है, जो स्पर्श रेखा होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ वृत्त हम खींच दिए, यहाँ जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, उसकी लंबाइयों में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है, तो समान होता है, क्या होता है, समान होता है, सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है जब संगत जीवा के दोनों सिरे मतलब संपाती हो जाएं और संपाती हो जाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाए, ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है जहां AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, CD बराबर 4 सेमी दिया है, ठीक है। हो तो AD का मतलब कि मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि एक वृत्त जैसे कि हम पार लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ जैसे कि हम वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 4 बिंदु जैसे कि कर देते हैं, तो यहाँ चतुर्भुज हो जाएगा, क्या होगा, चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे, तो ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 6 1 36 और प्लस 4 4 का 16, ये वर्ग कर देंगे। उसके बाद बराबर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 7 7 49, ठीक है। तो 49 कर देंगे, तो देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 52 होगा, ठीक है। 52 में से मतलब कि 49 को माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 सेमी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, 3 सेमी, ठीक है, 3 सेमी, बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 3 सेमी है, वे एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों केंद्रों के बीच, जैसे कि 2 त्रिज्या दिया है, ठीक है, तो वो इनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे। तो अगर इसको अगर हल करते हैं, ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा 3 सेमी, कितना आएगा, 3 सेमी निकल के आएगा, सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 सेमी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हर क्वेश्चन अगर ज़्यादा समझाएंगे, मतलब विस्तार देते हैं, तो पूरा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 नंबर दिया है, वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि देखिए 80 डिग्री दिया है, ठीक है, तो यहाँ 50 दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है, 80 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या मतलब कि बताना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम एक वृत्त यहाँ खींच लेते हैं, क्या, एक वृत्त, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो दिया है एक केंद्र हो गया, यहाँ से जैसे कि हमको क्या बताना है, त्रिज्या बताना है, मतलब कि ए वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ एक स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए स्पर्श रेखा खींच दिए, तो यहाँ से देखिए इसको या यहाँ से इसको अगर मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो इसको केंद्र को O मान लेते हैं, इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि दिया है, जैसे कि देखिए केंद्र से 13 सेमी की दूर स्थित बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा,
जैसे कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दिया है, 13 दिया है, 13 सेमी दिया है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दिया है, 12 सेमी, जो ए स्पर्श रेखा है इसका 12 सेमी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि त्रिज्या ए वाला आर, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका होता है कि यहाँ देखिए क्या करेंगे कि यहाँ 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 69 से 169, और यहाँ कर देंगे बराबर हाँ 44 से 144, ठीक है। बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर घटाते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का 5 मतलब त्रिज्या निकल के आ जाएगा 5 सेमी, क्या आ जाएगा 5 सेमी। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई है, यदि पी ए बराबर 6 सेमी हो तो पी बी की लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि पी ए दिया है और पी बी मतलब पूछ रहा है हमसे, तो दोनों समान ही होता है। दो स्पर्श रेखा के पी ए और पी बी खींची गई मतलब कि रेखा जो होती है वो समान होती है, ठीक है। तो यहाँ जब पी ए 6 सेमी दिया है तो पी बी भी 6 सेमी होगा, सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ जैसे कि हम वृत्त खींच देते हैं, यहाँ त्रिज्या जो दिया है ये 5 सेमी दिया है, क्या दिया है 5 सेमी, और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी दी है। जैसे कि यहाँ देखिए जो यहाँ बिंदु होता है, जो इसमें एक पॉइंट केवल मिलता है, तो इसकी लंबाई दिया है 12 सेमी, क्या दिया है 12 सेमी, ठीक है। इसको मिला देंगे, ठीक है, तो 12 सेमी। तो वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमको बताना है, जैसे कि ओ मान लेंगे, पी मान लेंगे और क्यू मान लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि बताएंगे तो ये वाला यहाँ इसका फार्मूला होता है कि ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर होता है, क्या होता है पी क्यू के स्क्वायर, ए रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओ की मतलब कि 12 का अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो बराबर यहाँ 44 से 144 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 50 25, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 169, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट द आंसर हो जाएगा 13 सेमी, ठीक है। इसका आंसर निकल के आ जाएगा 13 सेमी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।